बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, ये अमल आपने माह शबान का ये जो पहला जुम्मतुल मुबारक आ रहा है, इस जुम्मे को आपने करना है और ये एक तस्बीह का ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये अमल आप पूरे यकीन के साथ कर लेते हैं तो इतनी ज़्यादा दौलत आपको मिल जाएगी कि रखने के लिए घर में जो जगह है वो कम पड़ जाएगी। हर कोई आपसे अमल पूछने के लिए आ जाएगा, हर कोई आपको जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा अमल किया जिसको करने से आपकी जो है आपके घर के माली हालात इतनी जल्दी से बदल गए हैं। ये अमल रिज़्क़ की हर बड़ी तंगी को दूर कर देगा और हर मुश्किल परेशानी को हल फरमा देगा। ख़वातीन व हज़रात, माह शबान का ये महीना उम्मत मुसलमा के लिए मग़फ़िरत व रहमत का महीना है। ये महीना हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस माह मुबारक में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रोज़ों का एहतमाम किया करते थे और इस माह की जो 15वीं शब है, जिसे हम शब-ए बारात भी कहते हैं, इस रात को जो है बंदों के अमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बंदों से जब रात का 1/3 हिस्सा रह जाता है, उस वक़्त अल्लाह पाक अपने बंदों से ये सवाल करता है कि है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। तो अगर कोई बंदा उस रात को अल्लाह पाक से सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की जो पाक ज़ात है, जो गफ़ूरुर रहीम है, वो अपने बंदे को जो है वो माफ़ फरमा देती है। तो आज का ये जो अमल है वो आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है। जुम्मा के दिन आपने असर की नमाज अदा करने के बाद, जब आप नमाज असर अदा कर लें, उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है। एक मखसूस जगह पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। आपने ये तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह पाक है अपनी खूबियों तारीफ़ों समेत अज़मत वाला अल्लाह तबारक व तआला पाक है। ये दो कलमे अल्लाह पाक को बहुत प्यारे हैं और ज़बान पर हल्के फुल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन तराजू में बहुत भारी होंगे। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने इस तस्बीह को असर की नमाज के बाद, जब आप नमाज असर अदा कर लें, उसके बाद आपने एक मखसूस जगह पर बैठकर, जाए नमाज पर बैठकर आपने इस तस्बीह को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर देना है। जब तक कि नमाज मगरिब का टाइम करीब नहीं आ जाता है, जब तक कि सूरज ग़रूब नहीं हो जाता है, आपने इस तस्बीह को पढ़ते जाना है। आप इस अमल को चलते फिरते भी कर सकते हैं या एक मखसूस जगह पर बैठकर भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो मकसद आपके ज़हन में होगा वो फ़ौरन पूरा हो जाएगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन के हवाले से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुम्मा के दिन जो कबूलियत की घड़ी है, इस घड़ी को असर से लेकर ग़रूब आफ्ताब तक तलाश करो। यानी जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि जो मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह पाक से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया कि ये वक़्त नहायत ही कलील होता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, इस कबूलियत के औकात में अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए, अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये ख़ास अमल आप खुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे जो मुसलमान बहन भाई हैं उन तक भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी ये ख़ास अमल करें और इस वजीफ़े को करके वो फैज़याब हो जाएं। जज़ाकल्लाह।